सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या नेचुरल कैलामिटी के लिए हमें एडवांस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। देखिए एडवांस कौन कौन सी पर्पज़ के लिए मिलता है। अगर आप पीएफ से निकालना चाहे पैसा तो सबसे पहला लोग अक्सर निकालते हैं, वो निकालते हैं इलनेस के लिए। जैसे बीमार हो जाते हैं वो पर्पस डाल करके निकाल देते हैं। अगर कोई बीमार नहीं भी होता है वो भी डाल देता है कि मैं बीमार हूँ, निकल जाता है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं होती है। दूसरा है कि मैरिज के लिए लोग निकालते हैं, ठीक है, शादी वगैरह के लिए एडवांस निकालते हैं। तीसरा होता है कि घर बनाने के लिए निकालते हैं। चौथा होता है कि नेचुरल क्लाइमेटी के लिए जो है इसके लिए एडवांस निकालते हैं। आज स्पेशली बात करने वाले हैं नेचुरल क्लाइमेटी के लिए क्या एडवांस निकल सकता है अगर ये पर्पस डालें, क्योंकि कई बार लोग अलग अलग पर्पस के लिए एडवांस निकाल लिए चुके होते हैं तो सोचते हैं कि नेचुरल क्लाइमेटी के लिए निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो देखिए नेचुरल क्लाइमेटी के लिए एडवांस निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन आपका जो नेचुरल क्लाइमेटी यदि आप वो पर्पस सेलेक्ट कर रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं कि हम इसलिए एडवांस निकाल रहे हैं, तो वो सही होनी चाहिए। जैसे आप बीमार के लिए निकालते हैं ना पैसा कि मैं बीमार हूँ, मुझे एडवांस चाहिए, तो ईपीएफओ ऑफिस आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगता है, वो एडवांस दे देता है। लेकिन अगर आप नेचुरल क्लाइमेटी सेलेक्ट करते हैं रीजन में कि हम इस रीजन के लिए एडवांस निकाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है पीएफ ऑफिस, वो भी गवर्नमेंट की बॉडी है, उनको पता होता है कि नेचुरल क्लाइमेटी है या नहीं है। अच्छा, नेचुरल क्लाइमेटी से क्या समझ है? जैसे कोई आपदा, आप जहाँ रहते हैं किसी प्रकार की आपदा होनी चाहिए, ठीक है ना, घोषित होनी चाहिए, या वहाँ अकाल पड़ा हो, ऐसा बारिश हो चुकी हो जो नेचुरल क्लाइमेटी घोषित करना पड़ा हो, ठीक है, या कोई स्ट्रॉम वगैरह, तूफान वगैरह इस तरह की आ गया हो, कुछ भी इस तरह की मतलब घोषित हुआ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक आदमी का दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने नेचुरल क्लाइमेटी के लिए, ठीक है, एडवांस यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि हम नेचुरल क्लाइमेटी के लिए एडवांस निकालना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका क्लेम देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। लिख रहा है कि क्लेम रिजेक्टेड, गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी नेचुरल क्लाइमेटी इन इंडिया। यानी पूरी इंडिया की बात कर दी है कि इंडिया में नेचुरल क्लाइमेटी घोषित ही नहीं हुआ है, यानी कहीं ऐसा कुछ नहीं, डिजास्टर कहीं कुछ नहीं हुआ है कि हम आपको एडवांस दें। तो आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर लेना है, यानी एक्चुअल में होनी चाहिए। जैसे मैं पहले बताया कि अगर आप बीमार पड़ते हैं शादी के लिए तो प्रूफ नहीं मांगता है, लेकिन प्रोविज़न में है कि प्रूफ आपको देना है, लेकिन मांगता नहीं है, पैसे निकल जाते हैं। लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि इसके लिए हमें एडवांस चाहिए, वो तो गवर्नमेंट को और बॉडी है, उनको पता होता है कि किस स्टेट में नेचुरल क्लाइमेटी घोषित हुआ है नहीं हुआ है। नेचुरल क्लाइमेटी या तो पूरी केंद्र सरकार घोषित करती है कि इंडिया में ये चीज़ हो गया, आपदा आ गई है, या फिर कोई स्टेट घोषित करती है, ठीक है, कि यहाँ आपदा आ गई है, ठीक है ना। तो जब तक कोई स्टेट घोषित न करे कि यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटी है, आपदा है, तब तक आपको एडवांस नहीं मिलेगा। उनको तो पता होती है, तो आपको गलत कभी नहीं सेलेक्ट करना है। इनका देखिए क्लेम जो एडवांस के लिए था वो रिजेक्ट हो चुका है, नहीं मिलेगा, और ये जेन्युइन है कि इनके यहाँ कोई आपदा इस तरह की नहीं थी। तो इसलिए लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी नेचुरल क्लाइमेटी इन इंडिया। पूरी इंडिया की बात कर देंगे, इंडिया में ही नहीं है। तो आप गलत पर्पस सेलेक्ट नहीं करेंगे, जब भी सेलेक्ट करेंगे तो सही पर्पस सेलेक्ट करेंगे। वैसे लोग हमेशा एडवांस निकालने के लिए इलनेस करके निकाल लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको लिमिट है। घर निकालने के लिए भी, घर बनाने के लिए अगर एडवांस ले रहे हैं उसमें भी लिमिट है, कितनी बार निकाल सकते हैं। उसके घर बनाने के लिए अगर एडवांस लेते हैं तो उसमें 5 साल की तक की काम चाहिए, आपकी सर्विस चाहिए, तब निकलेगा। या फिर आप मैरिज के लिए लेते हैं तो वो भी लिमिट है, बार बार मैरिज के लिए तो नहीं ले सकते। तो नेचुरल क्लाइमेटी के लिए ले सकते बार बार, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी होनी चाहिए। तो जो लोग नेचुरल क्लाइमेटी सेलेक्ट कर रहे हैं ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि नेचुरल क्लाइमेटी में पैसे, आपके एडवांस का पैसा नहीं निकल सकता है जब तक सही में नहीं हो, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे आपदा आई है या नहीं आई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप भी ऐसे सेलेक्ट करके बहुत मत जाना। फिलहाल अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफ, ईएसआई और आपकी नौकरी से जुड़े सारी जो है टॉपिक वीडियो मैं लाते रहता हूँ। और आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी जो है इस नंबर पे कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा इंतज़ार के बाद मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।